वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। आवाज मत करो पीछे। ध्यान देना यहाँ पर सभी लोग। सबसे पहले क्या करेंगे, किसी को याद है? बताओ लोग। सबसे पहले एक वृत्त बनाएंगे। एक वृत्त ले लिए और इससे गुजरने वाली एक स्पर्श रेखा खींच दिए जिसका नाम है XY। यहाँ पर हो गया एक स्पर्श बिंदु। P क्या है? स्पर्श बिंदु। यहाँ पर क्या होता है? वृत्त का केंद्र। केंद्र क्या है? O। तो वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा, तो वृत्त के किसी बिंदु पर, यही बिंदु है ना, स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर क्या होती है? लंब होती है। तो इस पर अगर हमको त्रिज्या खींचनी है तो एक ही त्रिज्या खींच सकते हैं, एकदम ऐसे। बताओ, ये क्या हो गई? त्रिज्या। ये क्या हो गई? त्रिज्या R। और अभी हमको क्या प्रूफ करना है कि जो OP है XY पर कितना डिग्री बना रहा है? 90 डिग्री। कितना डिग्री बना रहा है? 90 डिग्री। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ हेडिंग डालेंगे कि दिया है। क्या हेडिंग डालेंगे? दिया है कि क्वेश्चन में क्या क्या चीजें गिवन है। क्वेश्चन में क्या क्या चीजें गिवन है। तो बताओ क्या लिखेंगे, कोई बताए? O केंद्र वाला एक वृत्त जिसकी त्रिज्या R है, जिसकी त्रिज्या R है। तथा वृत्त के एक बिंदु P से, एक स्पर्श रेखा XY गुजर रही है। ठीक है ना? इतना लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? लिख सकते हो लोग, खुद से बोलो। अब हेडिंग डालोगे सिद्ध करना है। अब क्या हेडिंग डालोगे? सिद्ध करना है, टू प्रूफ। अब बताओ क्या सिद्ध करना है? हमको सिद्ध करना है कि OP जो है वो परपेंडिकुलर है किस पर? XY पर। इसको क्या करना है? सिद्ध करना है। अब हेडिंग डालेंगे उपपत्ति। क्या हेडिंग डालेंगे? उपपत्ति। उपपत्ति मतलब यहां से डेरिवेशन स्टार्ट करेंगे, यहां से प्रूफ करना शुरू करेंगे। ठीक है ना? तो अब बताओ, तुम लोग को एक चीज बताए थे कल का जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज था कि अगर कोई रेखा है और किसी बिंदु से अगर यह समकोण बना रहा है, ठीक है ना, तो वह सबसे छोटी दूरी होगी। क्या कल बताए थे हम, एक बार फिर से समझो। मान लो कि ये क्या है? एक रेखा है और यहाँ से ये बिंदु है। हम एक दूरी ये ले सकते हैं, ये बड़ी दूरी है। ये भी क्या है? एक बड़ी दूरी। ये भी क्या है? एक बड़ी दूरी। ये भी क्या है? बड़ी बड़ी बड़ी। और अगर हम एकदम 90 डिग्री खींच दे ऐसे, तो ये सबसे क्या होगी? उन सब में सबसे क्या होगी? छोटी होगी। तो अगर हम ये प्रूफ कर दे कि OP जो है सबसे छोटी रेखा है,
तो हमारा ये भी प्रूफ हो जाएगा कि ओपी कितना डिग्री बना रही है एक्स वाई पर, 90 डिग्री बना रही है। तो हमको क्या पहले प्रूफ करना है कि ओपी सबसे छोटी रेखा है। एक बार फिर से देख लो, ये चीज समझने की कोशिश करो। मान लो ये एक रेखा है, रेखा का नाम ए बी है, और यहाँ पर कोई एक बिंदु दे दिया है, मान लो कि P, ठीक है ना। तो इस बिंदु से सबसे छोटी दूरी कौन सी अगर होगी, तुमको ज्ञात करनी है सबसे छोटी दूरी। तो मान लो तुम लाइन खींचोगे ना सबसे छोटी दूरी ज्ञात करने के लिए, तो हम यहाँ से एक लाइन ऐसे खींच दिए, ऐसे खींचते गए खींचते गए खींचते गए खींचते गए, इधर भी ऐसे बहुत सारी लाइन खींचते गए, लेकिन सबसे छोटी रेखा वही होगी जो कितना डिग्री बनाएगी, 90 डिग्री। अगर हम थोड़ा सा भी इधर गए तो क्या हो जाएगी, बड़ी रेखा हो जाएगी। क्या हो जाएगी, बड़ी। इससे हमारा ये निष्कर्ष निकलता है कि जो सबसे छोटी रेखा होती है किसी बिंदु से किसी रेखा पर, वह 90 डिग्री का कोण बनाती है। अतः हम बस इतना प्रूफ कर दे कि ओपी 90 डिग्री का कोण बनाता है, ओपी सबसे छोटी रेखा है, तो वो खुद ब खुद प्रूफ हो जाएगा कि ओपी क्या है, 90 डिग्री एक्स वाई पर बना रहा है। तो इसको छोटा प्रूफ करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक बड़ी रेखा इससे लेनी पड़ेगी। लेंगे ना, तो अब यहां से हम एक बड़ी रेखा ले रहे हैं, यहां पर क्या दे दे, पॉइंट क्यू दे दे, ठीक है ना। तो रचना में लिख सकते हो कि हमने एक ओ क्यू बड़ी रेखा खींची, ठीक है ना। अब बताओ ओपी यहां पर ये काट रहा है क्या, यहां पर भी कुछ पॉइंट दे सकते हो, कुछ दे दो, ओ पी क्यू आर दे दे, क्या क्या दे दिए, आर। तो अब एक चीज देखो, क्या अगर हम केंद्र से वृत्त के किसी भी परिधि, वृत्त के परिधि पर किसी भी बिंदु पर अगर रेखा खींचते हैं तो क्या होती है, त्रिज्या। तो ओपी भी त्रिज्या और ओआर भी त्रिज्या। तो हम यहाँ से लिख दे देंगे, यहाँ पर सभी लोग देखिए, ओ से लेके पी तक और ओ से लेके आर तक दोनों क्या है, ओपी और ओआर त्रिज्याएं हैं, और केंद्र से खींची गई दूरी परिधि तक की त्रिज्या होती है, और कहीं से भी त्रिज्या खींचिए आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इसको हम लोग साइड में लिख दे रहे हैं कि वृत्त की त्रिज्याएं बराबर होती है, वृत्त की त्रिज्याएं बराबर होती है। अब आप लोग एक बार फिगर में देखिए, ओ से लेके क्यू तक की दूरी बड़ी है किससे, ओ से लेके आर तक से, मतलब ओ क्यू बड़ा है किससे, ओ आर से, ठीक है। तो इसको हम लोग यहाँ पर लिख देंगे कि ओ क्यू इज ग्रेटर देन ओ आर। अब अगर ओ आर से ओ क्यू बड़ा है तो ओ क्यू ओ पी से भी बड़ा होगा, क्योंकि ओ पी और ओ आर क्या है, एक दूसरे के बराबर। तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं ओ क्यू इज आल्सो ग्रेटर देन ओ पी, क्योंकि ओ पी जो है किसके बराबर है, ओ आर के, ठीक है। इतनी बात आप लोग को समझ में आई। ओ क्यू ओ आर से बड़ा है तो ओ क्यू ओ पी से भी बड़ा होगा, क्योंकि ओ पी और ओ आर क्या है, वृत्त की त्रिज्याएं हैं, ओ पी बराबर ओ आर। इसका मतलब कि जो ओ पी है वो सबसे छोटी भुजा है, मतलब कि ओपी जो है वो शॉर्टेस्ट लाइन है, ठीक है। और शॉर्टेस्ट लाइन कितना डिग्री का कोण बनाती है, 90 डिग्री का। इसका मतलब ओपी इज द परपेंडिकुलर ऑन एक्स वाई, ठीक है। तो ये हुआ आपका डेरिवेशन यहीं पर समाप्त। क्या सिद्ध करना है कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां क्या होती है, बराबर होती है। ये प्रमेय 10.2 है। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एक वृत्त बनाना पड़ेगा। वृत्त बन गया, ये बता दो ये क्या होता है, केंद्र O। हम यहाँ पर एक कोई बाह्य बिंदु ले लें, हमने ले लिया कोई बाह्य बिंदु P। तो यहाँ से एक स्पर्श रेखा ये हुई और ये एक स्पर्श रेखा, यहाँ पर मैंने पॉइंट रखा A, यहाँ पर पॉइंट B। तो यहाँ से मिलाया A से O को और यहाँ से B से O को, ठीक है। तो हमको क्या प्रूफ करना है, हमको प्रूफ करना है कि जो PA होगा वो किसके बराबर होगा, PB के। तुम यहाँ से P से O को भी ऐसे मिला सकते हो, ठीक है ना। अब ध्यान देना सभी लोग, यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, क्या कुछ रचना में बताओ हमने क्या क्या किया।
हमने एक ओ केंद्र वाला वृत्त खींचा ना, जिसकी स्पर्श रेखाएं PA और PB है तथा वृत्त की त्रिज्याएं क्या है? OA और OB है। ठीक है ना। अब यहां पर तुम लोग लिख सकते हो सिद्ध करना है, टू प्रूफ। चलो बताओ क्या सिद्ध करना है? सिद्ध करना है कि PA बराबर PB, यही सिद्ध करना है ना। जो हमारी स्पर्श रेखा PA है वो किसके बराबर आनी चाहिए? PB के। ठीक है, अब यहाँ पर प्रूफ स्टार्ट करो। उपपत्ति ना, क्या बोलते हैं? उपपत्ति। सुनो, हमको तुम लोग बस ये बता दो, तुम लोगों को एक ऊपर त्रिभुज दिखाई दे रहा होगा और एक नीचे त्रिभुज। आसान है डेरिवेशन। अगर हम इन दोनों को सर्वांगसम प्रूफ कर दिए, इसका मतलब क्या? इसका मतलब कि जो PA होगा वो PB के, तो हमको बस क्या करना है? सर्वांगसम प्रूफ करना है। बहुत ज़्यादा आसान है डेरिवेशन ये वाला। तो सुनो, अच्छा ये बता दो क्या हमको, ले क्या दोनों त्रिभुज? कौन कौन सा त्रिभुज? एक ले लेते हैं OAP और एक ले लेते हैं त्रिभुज OBP में ना। चलो बताओ, जो एंगल A होगा वो कितना डिग्री होगा? एंगल B होगा वो कितना डिग्री होगा? 90। ये किस थ्योरम से? 10.1 से। 10.1 थ्योरम क्या कहता है कि अगर यहाँ से केंद्र से अगर कोई त्रिज्या खींची गई है और वह स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पर टच कर रही है, तो वहाँ पर कितना डिग्री का कोण बनाएगी? 90 डिग्री का कोण बनाएगी। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं OAP बराबर एंगल OBP, दोनों कितना डिग्री? बराबर 90 डिग्री। कोई दिक्कत यहाँ तक? और यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं कहाँ से ये हुआ है? प्रमेय 10.1 से। तुम लोग प्रमेय 10.1 मत लिखना, पूरा जो प्रमेय 10.1 है ना उसको उतार देना, क्या प्रमेय बोलता है। ठीक है, ये तो शॉर्टकट में हो गया प्रमेय 10.1। अब बताओ, ऐसी कोई लाइन है क्या जो ऊपर वाले में भी है नीचे वाले में भी है? OP मतलब कि OP बराबर OP, और ये क्या हो गया? कॉमन या उभयनिष्ठ, हिंदी में उभयनिष्ठ। अब आगे बताओ, सुनो, ये तो हमको प्रूफ करना है। OA बराबर क्या होगा? OB, क्योंकि अगर कोई वृत्त है, केंद्र से कहीं से कोई त्रिज्या अगर खींचोगे सब आपस में क्या होती है? बराबर होती है ना। तो हो जाएगा क्या? OA बराबर OB ना, OA बराबर OB। वृत्त की त्रिज्याएं बता सकते हो लोग किस रूल से होगा? गलत मत बताना। RHS बाई RHS। R मतलब राइट एंगल, 90 डिग्री का यूज किए है ना। H मतलब सबसे बड़ी भुजा, सबसे बड़ी भुजा कौन सी थी? OP थी ना, तो वो कर्ड हो गया, इसीलिए RHS यूज किए। ठीक है ना। बाई राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड, तीनों अगर बराबर हो गया तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए? सर्वांग सम। और अगर ये सर्वांग सम हो गए तो बताओ, तो बाई CP/CT क्या हो जाएगा? PA बराबर PB हो जाएगा बाई CP/CT। इसी को प्रूफ करना था ना। इसको उतार लो लोग तो।